हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट यूनिट करेंगे। दिस इज एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला वर्ड है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन। और जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या है? हमारा प्रोसेस। और एंटरप्राइज विल बी द आउटकम, द रिजल्ट। तो हम इन तीन वर्ड से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर का मतलब है अपॉर्चुनिटी सर्च करना, एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो कहाँ? एक इकोनॉमिक आइडिया है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है? एक इकोनॉमिक आइडिया है। हमें जब भी इकोनॉमिक आइडिया देखना है तो उसमें हमें क्या सर्च करना है? हमें पोटेंशियल ग्रोथ देखना है, एक गुड मार्केट देखना है, अच्छा रेट ऑफ रिटर्न देखना है। अगर मेरे माइंड में एक आइडिया आता है और फिर बाद में पता चलता है इसमें रेट ऑफ रिटर्न अच्छा नहीं है या इसमें फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, आज ग्रोथ है पर फ्यूचर में ग्रोथ नहीं है, तो मैं दिमाग में वो आइडिया लाऊंगा जिसमें फ्यूचर ग्रोथ भी हो, अच्छा रेट ऑफ रिटर्न भी हो, पोटेंशियल ग्रोथ भी हो। तो हमें वो एक आइडिया देखना है। तो इसका प्रोसेस क्या है? पहले हम अपॉर्चुनिटी स्पॉट करते हैं। हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। एक एग्जांपल है कि एक लेडी थी मुंबई में, और वो लॉन्ड्री सर्विस सर्च कर रही थी अपने नियर बाय एरिया में, क्योंकि उसको वो सी वॉज वर्किंग लेडी। तो वो सर्च कर रही थी एक लॉन्ड्री बिजनेस जो आसपास नियर बाय हो, जहां जहां की वो सर्विस ले सके। बट इट वॉज नॉट अवेलेबल। लेटर उसको जॉब छोड़नी पड़ी। बट वट सी डिड, उसने वही बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बिकॉज उस पूरे एरिया में आसपास इस टाइप का कोई बिजनेस नहीं था। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड, उसने एक प्रॉब्लम के अंदर से एक आइडिया जनरेट किया। तो हमें क्या करना है? पहले अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करना है कि अपॉर्चुनिटी है। देन उसका एक क्रिएटिव आइडिया, मतलब क्रिएटिव आइडिया को क्रिएटिव आइडिया में डेवलप करना है, अपॉर्चुनिटी को आइडिया में डेवलप करना है, और उसका इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो दैट इज व्हाट अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, देन क्रिएटिविटी एंड आइडिया, इनोवेशन मतलब कुछ इन्वेंशन उसके अंदर करेंगे, कुछ नया कुछ यूनिक करेंगे, एंड देन प्रोजेक्ट द बिजनेस। अब आप देख सकते हैं जैसे जोमेटो है, स्विगी है, तो एक उन लोगों ने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि पर्सन जो है वो घर पे भूखा तो है पर उसको रेस्टोरेंट तक नहीं जाना है। तो उन्होंने एक इसका ऑप्शन निकाला कि आप घर बैठे अपना ऑर्डर बुक कर सकते हो, घर पे आपका सामान डिलीवर हो जाएगा। तो दैट इज समथिंग व्हाट कॉल्ड कि प्रॉब्लम का एक क्रिएटिव सॉल्यूशन देना। तो सबसे पहले बात आती है नीड एंड प्रॉब्लम। हमारी एक नीड है, हमारी एक प्रॉब्लम है, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अपॉर्चुनिटी कैसे होगी? अगर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी है। फिर मैं देखूंगा कि जो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं उसका एक्सेप्टेंस कितना है। अगर एक्सेप्टेंस है तो मैं फिर उसको एज ए बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। तो व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी? अब क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं अगर आपको उस अपॉर्चुनिटी को सेंस करना है? बहुत कम लोग ही उस अपॉर्चुनिटी को सेंस कर पाते हैं। हर कोई जोमेटो या स्विगी या आपका ओयो, जो ओयो होटल्स है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट हर कोई तो स्टार्ट नहीं कर पाया, कुछ ही लोगों ने स्टार्ट किया। तो क्या चीजें रिक्वायर्ड है उसके लिए? पहला है आपका एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व द आइडिया। मतलब आपको उस आइडिया को परसीव करना है। अगर आप उस आइडिया को देख ही नहीं पा रहे हैं तो देन यू विल नॉट बी ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो आपको प्रॉब्लम्स के अंदर आइडिया देखना है, नए नए जो चेंजेस आ रहे हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में उनको स्टडी करना है, नई नई इन्वेंशंस जो हो रही हैं उनको देखना है, और कंपटीशन देखना है। तो ये सारी चीजें माइंड में रखनी है। आपका जो प्रॉब्लम निकल के, आपकी जो आइडिया निकल के आएगा, प्रॉब्लम से आ सकता है, नए नए चेंजेस से, इन्वेंशन से, और कंपटीशन से भी आपके अंदर नए नए आइडियाज क्रिएट हो सकते हैं कि हाउ टू फाइट द कंपटीशन। हम उनको एज करने के लिए कुछ नया आइडिया, कुछ नई इन्वेंशन कहां से लाएं। दूसरा, एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आपके अंदर ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करूं। फिर विजन एंड क्रिएटिविटी। तो जो विजनरीज लोग होते हैं, जो फ्यूचर का सोचते हैं, वही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाते हैं। तो आप जैसे धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल ले सकते हैं। पहले वो एज ए सर्विस क्लास कहीं पे पर्टिकुलर जगह जॉब करते थे, बट उनका जो विजन था वो बिजनेस सेटअप करने का था। तो विजन एंड क्रिएटिविटी इज नेसेसरी, जिसमें आप देखते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा तो हमें आज से कुछ ऐसा करना है। तो नेक्स्ट इज आपका अगला टॉपिक हमारा है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। आपने कहा सर ये क्या है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग जो होता है कि आप मॉनिटर करते हैं, केयरफुल मॉनिटरिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट।
आपने कहा सर इंटरनल और एक्सटर्नल से क्या मतलब है? अगर आप इंटरनल की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, देयर इज वन वर्ड स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है वो इंटरनल आपका चेकिंग है, जहां आप देख रहे हैं कि हमारे बिजनेस की क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी क्या वीकनेसेस हैं। फिर दूसरा, अगर मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारे क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और क्या क्या थ्रेट्स हैं, लाइक कंपटीशन वगैरह अगर बढ़ रहा है तो हमें इसके फायदे क्या होंगे। अगर हम कहते हैं कि हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या होगा? देखो, सबसे पहला एडवांटेज है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, जिसने इस चीज को पहले पहले सोच लिया कि ऐसा होगा, तो वो क्या माना जाएगा? आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज। वार्निंग सिग्नल भी, अगर आप एनवायरमेंट को क्लोजली स्टडी करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, किन किन स्टेप्स पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं? आपको वार्निंग सिग्नल मिल सकता है। मोर ओवर, अगर आप एनवायरमेंट को क्लोजली स्टडी करते रहते हैं तो आपके जो बिजनेस की जो इमेज है वो बाकी बिजनेसेस से ज्यादा बेटर होगी, और इसके अलावा आपका जो परफॉर्मेंस बेटर होगा, और फिर आप अपनी पॉलिसीज अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा जो एक्सटर्नल एनालिसिस होगा उसके अंदर दो पार्ट हो जाते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो एनवायरनमेंट में लाइक सप्लायर्स, जहां से रॉ मटेरियल सप्लाई होता है, कस्टमर्स जो हमारा मटेरियल खरीद रहे हैं, हमारा सामान फिनिश गुड्स खरीद रहे हैं, इंटरमीडिएटरीज जो हमारे सामान को कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प कर रहे हैं, लाइक होलसेलर्स एंड रिटेलर्स एंड इवन पब्लिक। तो ये हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट है जो बिजनेस को इंपैक्ट करता है। अच्छा, अगर मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, दैट इज पेस्टल। पी मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल। तो जब भी मैं कोई अपना बिजनेस सेटअप कर रहा हूं या करने जा रहा हूं तो बहुत सारी चीजें माइंड में रखनी पड़ती है। मान लीजिए मैं एक ऐसे कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप करने का सोच रहा हूं जहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, जहां पे धरने चल रहे हैं, जहां पर आपका बहुत ज्यादा जैसे वो कहते हैं ना कि भी काफी सारे पार्टी जो हैं वो धरना दे रही हैं या काफी सारे जलूस निकल रहे हैं, तो दैट इज व्हाट समथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल अनरेस्ट है। या फिर कोई और प्रॉब्लम उस कंट्री में या टेररिज्म है, तो फिर मैं अपना बिजनेस सेटअप करने का नहीं सोचूंगा। तो हमें पॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं उनको देखना है। इसके अलावा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी होती है। जैसे एक गवर्नमेंट है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी आइडियोलॉजी है स्वदेशी, तो इसका मतलब वो फॉरेन कंपनीज को ज्यादा एंटरटेन नहीं करेंगी। तो हमें ये सारी चीजें माइंड में रखनी होगी। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमें इंटरेस्ट रेट देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट जैसे कम कर दिया जाएगा तो गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो इंटरेस्ट रेट है। इन्फ्लेशन कितना है, एक्सचेंज रेट, जैसे आपका किसी पर्टिकुलर होम करेंसी का रेट किसी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में कितना है, वो सारा चीज माइंड में रखना पड़ेगा। सोशल एनवायरनमेंट में हमें देखना पड़ेगा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखना पड़ेगा, पॉपुलेशन साइज देखना पड़ेगा, फैशन देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ साउथ इंडिया में, तो वहां पे वेजिटेरियन होटल काम नहीं करेगा, तो वहां के ट्रेडिशंस, वहां के कस्टम्स, वहां के बिलीफ को मुझे माइंड में रखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं कुछ फैशन वियर खोलना चाहता हूं, तो वहां का जो ट्रेडिशनल फैशन है उसको भी मुझे माइंड में रखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में मैं कोई बिजनेस तो कर रहा हूं, बट मैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूं, तो क्या होगा, सूनर और लेटर जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं वो हो सकता है कल को आउटडेट हो जाए, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि मेरा बिजनेस धीरे धीरे आउटडेट हो जाएगा। तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करना है। फिर किस रेट से ऑब्सोलीट हो रहा है, हमें अपने बिजनेस में क्या क्या नए नए चेंजेस लाने हैं, तो वो माइंड में रखना पड़ेगा। इकोलॉजिकल का मतलब है टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट। हमें देखना पड़ेगा कि जो क्या क्या हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इको फ्रेंडली हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें और हमारे प्रोडक्शन करने से जो है बिजनेस को हार्म ना हो। लीगल फैक्टर्स में टैक्सेशन हमें देखना है, सेफ्टी रेगुलेशंस देखने हैं, और इसके अलावा जो कंज्यूमर लेजिस्लेशन है, जैसे कंज्यूमर को जो हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके क्या क्या इंपैक्ट्स आ सकते हैं वो हमें माइंड में रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब होता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का मतलब है एक रोड ब्लॉक है, अब रोड ब्लॉक का आपको सॉल्यूशन देखना है। अगर रोड ब्लॉक है तो यू विल मेक एफर्ट्स कि वो रोड ब्लॉक कैसे क्लियर हो। तो वो जो क्लियर करने का जो आप क्लियर करने का बाद जो आप सोच रहे हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड समथिंग व्हाट कॉल्ड सॉल्यूशन। तो रोड ब्लॉक को जब हम क्लियर करने का सोच रहे हैं तो वो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो उसका फायदा क्या होगा, उसका यूज क्या होगा। देखिए अगर हम उसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं तो वी विल बी हैविंग वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देन हमारे पास बहुत सारे आइडिया फील्ड्स भी हैं। आपने कहा सर आइडिया फील्ड्स क्या है, आइडिया फील्ड्स का मतलब कहां कहां से हमारे पास आइडियाज आ सकते हैं।
टॉक अबाउट लाइक नेचुरल फैक्टर्स, जैसे नेचुरल, जैसे मान लीजिए नेचर से रिलेटेड आप मान लीजिए पोल्ट्री फार्म्स या जैसे प्लांट नर्सरी आप एस्टेब्लिश करने का सोच रहे हैं, या कोई आपका जैसे कोई भी जो भी हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस हम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड समथिंग कॉल्ड नेचुरल फील्ड। देन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी है, अगर आपका एक प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है तो उसके अंदर कुछ और नए नए चेंजेस आप करना चाह रहे हैं, जैसे एक मोबाइल फोन कंपनी है, उसी मोबाइल के अंदर कुछ नए नए फीचर्स वो लाना चाह रही है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। देन ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज हो सकते हैं, जैसे आपका आप सामान बेच रहे हैं, आपको सामान प्रोड्यूस नहीं करना है, आपको केवल कस्टमर तक पहुंचाना है, तो जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो ये लोग क्या है, ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज हैं, बट ये ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज थोड़े से मॉडर्न है, जिसके अंदर आप कस्टमर अपना ऑनलाइन बुक कर देता है सामान को और उसके पास पहुंच जाता है, तो दे आर ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज। देन आपका सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप टूरिज्म में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर, जैसे आप उसमें जैसे कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, या होटल स्टार्ट करना चाहते हो, दैट इज व्हाट कॉल्ड सर्विस रिलेटेड आइडियाज। मार्केट की डिमांड, मतलब मार्केट डिमांड के थ्रू भी आपके पास डिफरेंट आइडियाज आ सकते हैं कि आज की डेट में मार्केट में किस चीज की डिमांड है, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं मैं किस चीज का प्रोडक्शन करूं। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन का क्लियर मतलब ये है कि जब हमने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उसका सॉल्यूशन जो होगा वो एक प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, तो वो जो प्रोडक्ट है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा क्या प्रोडक्ट है जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। तो जैसे अब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि हमें क्लीन वाटर की बात करते हैं, हम क्लीन वाटर क्यों रिक्वायर्ड है, तो हमने एक नीड क्रिएट की कि हमने लोगों को बताया कि भी आज की डेट में जो हमारे बॉडी के अंदर जो डिसीज हैं उसके अंदर मैक्सिमम वाटर से रिलेटेड डिसीज आती हैं अगर आपने इम्प्योर वाटर का यूज किया है, तो आपका जो वाटर प्यूरिफायर्स की डिमांड है उसी की वजह से उसके अंदर भी कुछ नए नए चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कॉपर का यूज करके हम वाटर प्यूरिफायर बना रहे हैं, तो कुछ नए नए इनोवेशंस और कुछ नए चेंजेस। तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना, तो हमें प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, उस प्रोडक्ट का यूज देखना है, क्या देखना है कि वो उसका यूज क्या होगा, उसको लोग यूज करेंगे नहीं करेंगे, और उसका एप्लीकेशन क्या होगा वो हमें देखना है। फिर इसके अलावा लेवल ऑफ ऑपरेशन हमें देखना है कि किस लेवल पे हम अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, आपका स्मॉल लेवल पे, मीडियम पे या लार्ज स्केल पे। हमें देखना होगा कि हमारी कॉस्ट क्या आएगी, फिर हमारा कंपटीशन किस किस के साथ रहेगा, हमारे जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कोई टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है क्या कोई पर्टिकुलर मशीन या कोई नई टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमारे पास है या नहीं, अवेलेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो हमें देखना होगा। एनुअल टर्नओवर क्या होगा, हमारा सेल कितनी होगी, हमारे प्रॉफिट्स कितने होंगे, वो हम सारा इसके अंदर आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट में देखेंगे। अगला है मार्केट असेसमेंट। मार्केट असेसमेंट में हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे दिमाग में जो आइडिया आ रहा है, जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसकी डिमांड कितनी होगी, उसकी सप्लाई, डिमांड कितनी है, उसकी सप्लाई कितनी है। मान लीजिए डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो दैट मीन्स देयर इज सम अपॉर्चुनिटी। क्या क्या इनोवेशंस और आप चेंजेस उसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंड स्पॉटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। ट्रेंड स्पॉटिंग में हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से जो ट्रेंड चल रहा है उसको आप स्पॉट करेंगे। सबसे पहला है रीड ट्रेंड। आप रीड करते हैं मैगजीन्स को, न्यूज़पेपर्स को, आपका ट्रेड जर्नल्स को, तो वहां से आपके पास रीड करने से कुछ ट्रेंड पता चलता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। देन टॉक ट्रेंड। मान लीजिए आप सेमिनार्स में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो पता चलता है कि कौन सा ट्रेंड आपका चल रहा है। वॉच ट्रेंड। आप वॉच करते हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वॉच करते हैं, या आप कहीं पर भी जो भी आप कहीं भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड समथिंग व्हाट कॉल्ड ऑब्जर्व। वॉच करना मतलब ऑब्जर्व करना, कि मार्केट में जाना, रिसर्च करना, ऑब्जर्व करना कि लोग क्या खरीद रहे हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड समथिंग कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। तो जब पर्सन रीड करता है, एंटरप्रेन्योर जो रीड करता है, टॉक करता है, वॉच करता है, ऑब्जर्व करता है, तो फिर वो थिंक करने लगता है, सोचने लगता है, फिर वो अपना एनालिटिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है कि अब हमें कौन सा, किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज क्रिएटिव प्रोसेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव प्रोसेस में सबसे पहला है आइडिया जर्मिनेशन। इसको सीडिंग स्टेज बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये और ये, और क्रिएटिव प्रोसेस तो एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो आइडिया जर्मिनेशन इज सीडिंग स्टेज, जहां आपके दिमाग में आइडिया जर्मिनेट हुआ, आइडिया आया, तो इसको क्या बोलते हैं, सीडिंग स्टेज। तो फिर हम उसको प्रिपरेशन करते हैं, उस आइडिया के बारे में थोड़ा रिसर्च वर्क स्टार्ट कर देते हैं। तो इंक्यूबेशन में क्या होगा, स्प्रेडिंग द रूट। अब आपके आइडिया के रूट्स निकल रहे हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड इंक्यूबेशन।
फिर एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब अब आप उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, अब आप रिसोर्स मटेरियल जो रिक्वायर्ड है वो सब आप इकट्ठा कर रहे हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एलिमिनेशन। और वेरिफिकेशन जो वैलिडेशन स्टेज है जिसके अंदर आपने उसको इंप्लीमेंट करके टेस्ट कर रहे हैं कि वो आइडिया कितना सक्सेसफुल हो सकता है। और लास्ट टॉपिक इस यूनिट का है इनोवेशन प्रोसेस। तो देखिए जब भी हम कोई चीज इनोवेट करते हैं तो सबसे पहले हम एनालिटिकल प्लानिंग करते हैं। देखिए बिना प्लानिंग के तो कोई काम होगा नहीं, तो पहले हम पूरा एनालिटिकल प्लानिंग करते हैं कि जब हमारा प्लानिंग पूरा हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, तो रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है, फिर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट होने के बाद कॉमर्शियल एप्लीकेशन का मतलब है कि अब वो हमने कॉमर्शियली अप्लाई कर दिया उस आइडिया को, और हमने अब जो जो जैसे मान लीजिए स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, हम कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड व्हाट, कॉमर्शियल एप्लीकेशन। तो मैंने इस यूनिट में आपको बताया कि हम किस तरीके से हम अपनी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटी देखकर उसको हम एक बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। तो होपफुली ये रिवीजन वीडियो आपको समझ में आएगा, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।